तुम पवित्र हो, तुम बढ़िया हो, तुम सबसे घटिया हो। हमें तो लगता है ये सब त्रिजटा के वंशज आ रहे हैं। संघ के जगह अंडा लेके घूमने वाला ब्राह्मण। नमस्कार, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं लाइव बिहार 24 तृतीय नयन। दोस्तों, अभी हमारी मजबूती है बिहार के गया जिला के अंतर्गत टिकारी प्रखंड में। टिकारी प्रखंड के टिकारी बाजार में है और अभी हम आए हुए हैं। तो स्वागत है आपको चैनल में। जय भवानी। और क्या कहेंगे इस चैनल पर, जिस तरह से हमने बताया कि यूपी में इस तरह से मतलब हो रहा है, मतलब एक ब्राह्मण को कहते हैं कि आपने ब्राह्मण के गांव में जो आप आने आए हैं, इसलिए आपको ये दंड दिया गया है। तो क्या ब्राह्मणों के गांव में सिर्फ ब्राह्मण को ही ये वेद पाठ करने की अनुमति दी गई है? और कौन सा शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है कि सिर्फ ब्राह्मण ही वेद पाठ करेंगे और दूसरी जाति नहीं करेंगे? सबसे पहले बात, ये ब्राह्मण हो ही नहीं सकते हैं। ये वही ब्राह्मण हो सकते हैं जो जेब में शंख के बजाय अंडा लेके घूमते हैं। जेब में शंख के बजाय अंडा लेके घूमते हैं। ये वही ब्राह्मण ये सब गलत काम कर सकता है। नहीं तो किसी ब्राह्मण का ये हक नहीं है कि कोई कथावाचक के आप सर मुंडिए और उन पर महिला मूत्र छिड़किए। तो ये मतलब क्या है? तो फिर इसका मतलब महात्मा जीरा भी खाते हैं? ये उस प्रवृत्ति के हैं जो जेब में हम बता रहे हैं शंख के जगह अंडा लेके घूमने वाला ब्राह्मण। शंख की जगह अंडा, शंख के जगह अंडा लेके घूमने वाले ब्राह्मण, और ये वही प्रवृत्ति के लोग ये ऐसा हरकत कर सकते हैं। तो क्या मतलब आपको लगता है बाबा, जैसे कि देखिए आपको भी पता है कि क्या इस तरह से कैसे देखते हैं? चलो ठीक है, संघ की जगह पे वो अंडा लेके घूमते हैं, तो क्या संविधान ने राइट देता है इनको ऐसा करने का? इनके वजह से हिंदुस्तान में हिंदुओं का खतरा है। इनके वजह से, इन ब्राह्मणों के वजह से हिंदुस्तान में हिंदुओं को खतरा है। अगर इन ब्राह्मणों को गलती को हटा दिया जाए तो किसी हिंदू पर कोई खतरा नहीं हो सकता। तो आप कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं, मतलब आपने ये कह रहे हैं कि जैसे रामायण काल में रावण भी राक्षस से मतलब जो एक तरह से ब्राह्मण ही थे, तो उसी तरह के कुछ ब्राह्मण है। और उसी रामायण काल में बहुत सारे ऐसे ऐसे विद्वान ब्राह्मण भी थे जो श्री राम को अच्छा शिक्षा दिए, अच्छा उनके करते। तो क्या है मतलब ऐसा कुछ लगता है? अरे हमें तो लगता है ये सब त्रिजटा के वंशज हैं। त्रिजटा के वंशज हैं? ये त्रिजटा के ही वंशज हो सकते हैं जो इस तरह के कार्य कर सकते हैं। जो ओरिजिनल ब्राह्मण रहेगा वो इस तरह के कार्य ही नहीं कर सकते हैं। ये सब लंकावासी ब्राह्मण के बाल बच्चा हो सकते हैं जो ऐसा काम कर सकते हैं। जो हिंदुस्तान के जो ब्राह्मण है वो इस तरह के काम कर ही नहीं सकते हैं। और अगर इस तरह के काम करते हैं तो मैं संतोष भारद्वाज क्षत्रिय फिर यह गदा उठाना हमको पड़ सकता है इन लोग को गलत काम से, और फिर इसी गदा से उन लोग को चकनाचूर करने का काम करेंगे हम। नहीं तो क्या मतलब जो ब्राह्मणों, ऐसे तो कहा जाता है कि ब्राह्मणों ने मतलब कई बार, जैसे कि आपको पता परशुराम ने कहते हैं कि हमने कई बार क्षत्रिय विहीन करा है धरती को। तो लास्ट में जब प्रभु श्री राम अपना शक्ति दिखाते हैं तो उनके सामने भी वो नगमस्तक हो जाते हैं। तो क्या कहीं ना कहीं, या तो देखिए क्षत्रिय भी प्रभु श्री राम थे, तो उनके मतलब कहीं ना कहीं परशुराम से भी ताकतवर होने के नहीं तो यही होता है कि कहीं ना कहीं हमें त्याग होना चाहिए। त्याग, क्षत्रिय कुल में प्रभु श्री राम ने जन्म लिया, तो कुछ भी कर लिया जाए ब्राह्मणों को, ना तो ये क्षत्रिय खत्म हुआ है और ना कभी होगा। हम यादवों की तरफ से भी ये कहते हैं कि यादव जी आपके साथ हम हैं। अगर इस तरह के कोई जातिवाचक सूचक लेके अगर गलत काम करता है तो उसके लिए हम सदा तत्पर रहेंगे और सदा तैयार रहेंगे। ये घोर निंदनीय है। आप किसी कथावाचक को किसी भी हद तक सर मुंडन का काम नहीं कर सकते हैं। वो कथावाचक पहले है, यादव जाति बाद में है। अगर आपके यहाँ कथावाचक कथा करने आया तो सबसे पहले कथावाचक हो सकता है, जाति तो बाद में दिया जाएगा। और जाति से कोई लेना देना नहीं होता है। जो शिक्षा लिया है वो ब्राह्मण है, ना कि आप जाति से पैदा हुए तो आप ब्राह्मण हो गए। कथावाचक की भी कोई जाति होती है क्या? कथावाचक का ना कोई जाति था, ना कोई है और ना कभी कोई रहेगा। भारद्वाज जी, जैसे कि हम हिंदी में ही बोल देते हैं, हालांकि संस्कृत में बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है। जैसे कि शास्त्र में कहा गया है कि ब्राह्मण कितना भी बुद्धिहीन हो, ब्राह्मण कितना भी बुद्धिहीन हो तो उसको आप पूजिए, और शूद्र कितना भी विद्वान हो उसको आप नहीं पूज सकते, वो पूजा पाठ करने के योग्य नहीं होता है। तो ये क्या है मतलब, आज हम 2025 में जी रहे हैं और ये मतलब 2025 में हम खड़े हैं और 2025 में इस तरह से जातिवाद भेदभाव करा जाता है जाति पात के लेकर के। और हम ब्राह्मण लोग कहते हैं कि हम मतलब ब्राह्मण नहीं भगवान है। तो इस पे क्या, कैसा देखते हैं आप इसको? ये लिखा हुआ उन बेईमानों का है, ये पहले से लिखा हुआ नहीं है। ये लिखा हुआ उन चोर बेईमानों लोगों का है जिससे लोगों में ये गलत भ्रांतियां फैले। क्योंकि ये बात कहीं सत्य नहीं है, ये बात बाद में
छेड़छाड़ करके लोगों ने लिखा है। मतलब कहीं ना कहीं शास्त्र में नहीं है। शास्त्र में नहीं है, ये बाद में लोगों ने छेड़छाड़ करके अपडेटेड करके लिखा है, ऐसा है कहीं नहीं। अच्छा, शास्त्र में नहीं है, मतलब छेड़छाड़ किया गया है। अच्छा, एक चीज और है, लेकिन शास्त्र में तो ये भी तो प्रावधान है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति, जैसे कि ब्राह्मण कहते हैं कि ब्राह्मण कहते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं। मतलब अगर देखा जाए तो अगर हम शरीरों को भागों को बांटे तो गर्दन से ऊपर ब्राह्मण है, और यहाँ पेट से ऊपर क्षत्रिय है, और पेट जो है, पेट के हिस्सा कमर से ऊपर वाले जो है वैश्य है, और नीचे वाला शूद्र है। तो जैसे बुद्धिमान, अगर हम विवेक से अगर काम लेते हो तो बुद्धि माना जाता है कि गर्दन से ऊपर अगर विवेक है। तो इसमें ये भी तो प्रावधान है महाराज कि अगर ब्राह्मण गलती करता है, या बुद्धिमान, यानी साफ साफ कह रहे हैं बुद्धिमान व्यक्ति अगर गलती करता है तो उसके 16 के 16 अंक दंडित कराया जाए। तो कहीं ना कहीं इसमें दंड के भागी और 16 के दंडित है। तो इसमें क्या आप कहना चाहेंगे कि क्या उनको किस प्रकार के दंड दिया जाए? ये तेज ब्राह्मणों का निशान ये नहीं है, हाँ। ये बेईमान ब्राह्मणों का ये चाल है। बेईमान ब्राह्मण, ये बेईमान लोग हैं, जो बेईमान लोग हैं। तो क्या साफ तौर पे आप कहना चाहते हैं कि वो कहीं ना कहीं, जो पहले भी आपने बोले हैं कि कहीं ना कहीं वो मतलब लंका से आए हो, क्या त्रिजटा का वंशज हैं, त्रिजटा के वंशज हैं। हाँ, वही लोग ऐसा काम ही कर सकते हैं। जो ओरिजिनल ब्राह्मण हो सकते हैं वो ये कर ही नहीं सकते हैं, कर ही नहीं सकते हैं। तो ओरिजिनल ब्राह्मण कौन से जाति से आते हैं? जैसे ओरिजिनल ब्राह्मण वो है जो शांत है, जो भिक्षु है, जो मांग के ही खाता है, पूजा पाठ करके ही खाता है। इन लोगों जैसे छल कपट चोरी करके नहीं खाता है। तो ऐसा ब्राह्मण कौन सा कहीं शास्त्र में लिखा हो या कहीं, मतलब वो परसेंटेज बता ही नहीं। 100 में से 1% वो ऐसा ब्राह्मण नहीं बचे हैं। 1% से भी वैसा कम ब्राह्मण है जो अभी सही हैं, बाकी सब हैं लूट घसोट चोरी मचाने वाले। देखिए बाबा, कहीं ना कहीं ऐसा बोल रहे हैं तो हो सकता है कि ब्राह्मणों और इसमें विवाद बढ़ जाए, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं अच्छे ब्राह्मण भी हैं। यही विवाद ही तो हम बढ़ाना चाहते हैं। आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, आप शूद्र बता रहे हैं, कभी किसी को बुरी दृष्टि से देख रहे हैं। आप एक कथावाचक को नारी मूत्र से स्नान करवाने का कार्य कर रहे हैं, तो आपसे गलत कौन हो सकता है? अगर इस बात को हम विरोध करने पर आपको लगता है कि हम आपसे गद्दारी कर रहे हैं, तो ये गद्दारी हमें मंजूर है। नहीं, जैसे कि महिला मूत्र से स्नान नहीं करवाया गया था, महिला मूत्र को छिड़काव किया गया था उनको। महिला मूत्र का छिड़काव हो, चाहे गंगा जल का छिड़काव हो या गंगा जल में डुबकी हो, दोनों गंगा जल स्नान माना जाएगा। तो महिला मूत्र का छिड़काव हो या महिला मूत्र से स्नान हो, दोनों महिला मूत्र का स्नान ही माना जाएगा। स्नान ही मतलब छिड़काव हुआ, जैसे कहते हैं कि गंगा जल को छिड़काव, जब गंगा जल को छिड़केंगे तो गंगा स्नान होगा, तो आप महिला मूत्र को छिड़केंगे तो वो मूत्र स्नान नहीं होगा, महिला मूत्र स्नान होगा। तो कहीं ना कहीं इसको मतलब घृण्य भाव से देखा जाता है, ऐसे लोगों को मतलब कहीं ना कहीं निंदा। इन ब्राह्मणों को जूता से मारना चाहिए, जूता से मारना चाहिए। इस तरह के गंदे हरकत करने वाले ब्राह्मणों को जूता से मारना चाहिए। तो महाराज जी तो कहते हैं कि हम भगवान हैं, भगवान पैदा हुआ है, भगवान तो सबरी का जूठा खाते थे, और तुम लोग यादवों का सर मुड़ने का काम कर रहे हो। यही है तुम्हारे भगवान का काबिलियत। मतलब आप ये कह रहे हैं कि भगवान श्री राम थे जो सबरी से वो उनके जाति नहीं पूछे, उनका जूठे बेर भी खाए। हाँ, आप उस कृष्ण की बात कर रहे हैं जो सुदामा से उनके जाति नहीं पूछे, उनसे मित्रता का हाथ बढ़ाए। सुदामा जैसे लोग को प्रभु कृष्ण ने पैर धोया, पूजन किया, और तुम जाति लेकर चल रहे हो। तो कहीं ना कहीं तुम एक कथावाचक को सरमुंडन कर कार्य कर रहे हो। तुम पवित्र हो, तुम बढ़िया हो, तुम सबसे घटिया हो। रावण बहुत बढ़ गया है बिहार में या पूरे देश में। इस रावण को आप किस प्रकार से देखते हैं? आप लोग कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, विजय भारत।